सुबह जब हम बाजार में ट्रेड के लिए लौटेंगे तो आपके पास कई सारे फैक्टर्स होंगे। वैसे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स अच्छे खासे 300 साढ़े 300 पॉइंट के नुकसान के साथ ट्रेड करते दिख रहे थे। आधा परसेंट से ज़्यादा की कमजोरी आपको डाउ और नेस्टेक फ्यूचर्स में नज़र आ रही होगी। उम्मीद ये कहें कि आशंका ये है कि अमेरिका में एक कमज़ोर सेशन देखने को मिलेगा। पहला ट्रिगर। दूसरा ट्रिगर कच्चे तेल का $100 के नीचे आए तो थोड़ी राहत मिले, वो भी हल्की सी राहत, लेकिन अगर मजबूत रहा और बढ़कर $105 के ऊपर निकला तो दबाव बढ़ना निश्चित है बाजार पर। तीसरा, किस तरह के संकेत ट्रंप देते हैं बातचीत को लेकर। कल फ्राइडे है और ट्रंप के हिसाब से माने जो उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को कहा कि कल बातचीत होने की संभावना है, और अगर इस तरह की बातचीत होने के कोई आसार बनते हैं तो बाजार की कमजोरी पर ब्रेक लगेगा और कच्चा तेल भी कम होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो वीकेंड सेशन भी है, और फिर वीकेंड सेशन पे आप जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा डर बढ़ भी जाता है, खासतौर से तेजी के लिहाज से, और 2 दिनों से बाजार कमजोर हो भी रहे। ऐसे में अब इम्पोर्टेंट है कि बाजार का सपोर्ट कहाँ है। 23,850 24,000 ये कल के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 24,300 से लेके 24,475 ये आपके लिए रुकावट की रेंज रहेगी। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी के लिए 55,600 55,850 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज है, और ऊपरी स्तरों पर 55,850 से लेके 57,075 की रेंज रुकावट के तौर पर रहेगी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का जहाँ तक सवाल है, उनका पूरा हाल दिग्गज शेयरों की चाल पर डिपेंड करेगा। स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा बना है, लेकिन लगता है उसमें थोड़ा धीमापन आता दिखेगा, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि आज के सेशन में आंकड़े देखने होंगे कि बिकवाली का प्रेशर किसका ज़्यादा रहा है। क्या एफआईज और घरेलू फंड दोनों ने बिकवाली की है या सिर्फ एफआईज की है, और ये आंकड़े काफ़ी हद तक बाजार की दिशा दशा तय करेंगे। अगर आज फिर से दोनों तरह के फंड्स की बिकवाली का आंकड़ा है तो फिर कल बाजार के 24,000 के लेवल को बचा पाना लगभग असंभव होगा।